वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का तीसरा वीडियो देखेंगे। डे 3 है ये। इससे पहले 2 वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची और भाग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। आने वाली बिहार एसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा जो 10+2 लेवल की है और जो बिहार एसएससी के सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है, उन सभी परीक्षा, उसके अलावा बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी परीक्षाएं हो रही हैं। एसएससी जीडी की होने वाली है, सीजीएल 2024 होने वाला है यानी 2024 की। तो इन सभी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल को आप ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिकता निधि से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? आप सभी वीडियो के अंत में सवाल का आंसर जो है वो काउंट करके आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है? और वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। यहाँ पर लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग जो डेली डे वाइज है, जो कि एक सब्जेक्ट वाइज में टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है? पॉलिटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो चैप्टर वाइज का ये तीसरा वीडियो था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सवाल देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है, अनुच्छेद 267। जिन लोगों ने भी आंसर किया है इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? देखिए, सवाल अक्सर पूछा जाता है संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 98 विषय हैं इसमें। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात संघ सूची की हुई है तो इसके साथ साथ संघ में हमने 98 देख लिया। अब बात करते हैं, अगर राज्य सूची की आपसे बात पूछे तो राज्य सूची में 59 विषय हैं, 59। और समवर्ती में अगर आपसे पूछे, जिसको कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं, तो समवर्ती सूची के अंदर 52 लिस्ट है, ठीक है? तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे देख लीजिए, 98 हो गई किसमें? संघ में। राज्य में हो गई 59, समवर्ती हो गई 52। आप इसको काउंट करके टोटल भी याद रख सकते हैं, ठीक है? तो 3 सूची है, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ को बोलते हैं ये आप सबको पता है सेंट्रल बोलते हैं, ये स्टेट बोलते हैं और इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं और सबके सामने एक युग्म, ये सारे युग्म दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक, अनुच्छेद 24, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा लिखा हुआ है गैर कानूनी निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22, तो ये सही है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A, ये भी सही है। लोक नियोजन में समानता, अनुच्छेद 16, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन नहीं आता, ठीक है? इसको देखना है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, और जो अगला है वो है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, और जो चौथा है वो है मृत्यु दंड। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? मृत्यु दंड, जो चौथा ऑप्शन था, मृत्यु दंड, ये नहीं आता है, ठीक है? बाकी तीनों जो है वो आते हैं। तो ऑप्शन ए, बी और सी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। होना क्या चाहिए? ऑप्शन डी यहाँ पे होना चाहिए, जो कि उसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 122, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? आपको बताना है कि सही सही
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची को बताता है, वर्णित करता है? 4 ऑप्शंस हैं। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है, इसमें संविधान की भाषाएं जो है वो संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, जो कि 22 भाषाएं हैं, आप सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है, इसमें असम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है और इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। डिटेल में हम लोग आगे इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आगे बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें संविधान में सूचीबद्ध जो भाषाएं हैं वो यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए आप सबको पता है ये भी 6ठी अनुसूची में नहीं है, ये 8वीं में है। और तीसरा जो है, इसमें असम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, तो सीटों का जो स्थानों का जो आवंटन है वो राज्यसभा के, वो इसमें नहीं है, 6ठी अनुसूची में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि असम के अलावा 3 और राज्य हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। एक तो असम हो गया, दूसरा हो गया मेघालय, ठीक है, तीसरा जो हो गया वो हो गया त्रिपुरा, और जो चौथा है वो है मिजोरम। ये सभी आप याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची जो है उसमें इसका प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन जो है वो एक विषय है, किस प्रकार का? यानी समवर्ती सूची में है विषय, राज्य सूची में है, या संघ सूची में है, या किसी भी सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। आर्थिक नियोजन की बात की गई है, तो आर्थिक नियोजन जो है वो किसके अंदर है? समवर्ती सूची में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में कौन नहीं आता है? तो देखिए, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, आपराधिक या दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस, कानून व्यवस्था या फिर जेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपराधिक या दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन ए जो है वो राज्य सूची का मामला नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप इसको राइट करेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलिस जो है वो राज्य सूची में आता है, कानून व्यवस्था राज्य सूची में, जेल जो है वो राज्य सूची में, लेकिन ऑप्शन ए जो है ये राज्य सूची में नहीं आता है। यही आपसे सवाल पूछा गया था, कौन सूची में सम्मिलित नहीं है राज्य के अंदर। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? संघ सूची के बारे में आपको बताना है कि कौन नहीं है। प्रतिरक्षा, रेल, निर्वाचन या फिर शिक्षा। तो देखिए, शिक्षा जो है वो संघ सूची का हिस्सा नहीं है। प्रतिरक्षा, रेल, निर्वाचन ये सब संघ सूची में आता है। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में आता है, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 दिया गया है और चौथा ऑप्शन दिया गया है, तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये 3 टर्म दिए गए हैं, ये किस 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो ये तो बताया गया है कि 7वीं सूची में है, लेकिन उसके अंदर किस लिस्ट में है ये आपको बताना है। तो लिस्ट 3 जो है समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाना यानी टैक्स लगाना का जो अधिकार है संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकारों के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। जैसे कि 1 समवर्ती सूची, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, पोस्ट ऑफिस बचत बैंक संघीय सूची या फिर स्वास्थ्य राज्य सूची। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो समवर्ती सूची नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर शेयर बाजार हो, ठीक है, ये
संघ सूची में आता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज ये जो है संघ सूची में आता है, संघ सूची, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है न्यायपालिका व कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्राम पंचायत का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य बनाना किस अनुच्छेद में वर्णित है। ग्राम पंचायत का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाना ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 आपने देखा होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 315 निम्न में से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 315 जो है निम्न में से किसमें संबंधित है। अनुसूचित जातियां, लोक सेवा आयोग, वित्तीय आपातकाल या फिर हिंदी भाषा का विकास। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अनुसूचित जातियां निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित हैं। अनुसूचित जातियां निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 341। आर्टिकल 341 जो है वो अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। आप सबको पता है जनगणना होती है हर 10 साल पर होती है। इस बार चुनाव की वजह से देरी हो गई, इससे पहले कोरोना की वजह से देरी हुई, ठीक है। तो जनगणना जो है वो किस सूची के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सूची, इसी को संघ सूची भी कहते हैं, ठीक है। केंद्र या संघ सूची एक ही बात है, सेंट्रल लिस्ट भी इसको बोलते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। अस्पृश्यता का अंत काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है वाहनों पर कर किस सूची का विषय है। वाहनों पर जो टैक्स लगाया जाता है या कर लगाया जाता है वो किस सूची का विषय है। तो इसके जो क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि वाहन आप देखते हैं स्टेट के अंदर भी होता है और सेंटर के अंदर भी होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि वाहनों की जो सूची है, ये जो वाहनों पर जो टैक्स लगता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कीमत नियंत्रण किस सूची का विषय है। प्राइस कंट्रोल या कीमत नियंत्रण जो है वो किस सूची का विषय है। प्राइस कंट्रोल जो है वो किसके अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, समवर्ती सूची। केंद्र सरकार चाह ले कि किसी चीज का प्राइस कम कर दें तो संभव है नहीं, राज्य सरकार को भी उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी जाकर के वो जो है वो कम हो सकता है। तो समवर्ती सूची का आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची का विषय है ये कीमत नियंत्रण। अगला सवाल है मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है। मूल कर्तव्य जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 41 नहीं, अनुच्छेद 52 नहीं, 51 का हाँ, अनुच्छेद 36 से 51 तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है। तो देखिए राज्यसभा में जो सीट है उसका जो आवंटन होता है राज्यों और संघ राज्य के क्षेत्र के लिए वो किस अनुसूची में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चौथी अनुसूची में है, ठीक है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत है, 4th लिस्ट के अंतर्गत ये है।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।